तो यूनिवर्स के इस कोने में वैसे तो हम आते हैं नहीं, बट क्योंकि बड़े दिनों बाद भाई कुछ बहुत ही तगड़ा और प्रॉमिसिंग देखने मिला है तो आना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ कल की 2898 एडी के पहले ट्रेलर की, जो कि वैसे तो तुम्हें पता ही होगा कि पूरी तरह से गुड वर्सेस इवल यानी कल्कि वर्सेस कली के माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को एक डिस्टोपियन तड़के के साथ दिखाने वाली है। और ट्रेलर भी वही दिखाता है, बट शायद जैसे दिखाता है वैसा है नहीं। पूरा का पूरा ट्रेलर का मुंडी हाथ पांव सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे। पानी का बोतल उठा लो, वहां मिलेगा नहीं, चलते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है हमारे वाराणसी के काशी में, जहां कुछ लोग सिटी में एंटर कर रहे हैं। नोटिस करोगे तो फ्लोटिंग बस है, और इसी 11 सेकंड के सीक्वेंस ने ही इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ बता दिया। पहले तो इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो चुका है, जो कि लग भी रहा था, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन ऑब्वियसली पानी ही है। पानी को बचाओ भाई। कंट्रीज, बॉर्डर्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे अब मिट चुके हैं। और काशी, जिसे पूरे दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है, पुराने से भी पुराना, वो अब इनके दुनिया की आखिरी सिटी भी बन चुकी है। सो मेक सेंस कि लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। इनफैक्ट जहाँ से सिटी में एंट्री मारते हैं वो भी डिटेल से भरा था, लेकिन सीढ़ियों को नोटिस करोगे तो ये काशी का एक घाट ही है। बट जैसे मैंने बताया कि पानी का एक बूंद तक है नहीं, तो सीधी बात है गंगा नदी भी पूरी तरह से सूख चुकी है। फिर यहाँ पे देखा होगा तो इंस्टेंट क्रीमेट भी लिखा था, और वो भी 500 यूनिट पे, जो कि बाय द वे बता दूं कि इस डिस्टोपियन दुनिया की करेंसी ही होने वाली है, यूनिट। तो यहाँ पे आई थिंक जो लोग ऐसे अंतिम संस्कार करने आते होंगे यहीं से ही 500 यूनिट देके करवाते होंगे। फिर अगला शॉट भाई इससे भी बड़ा था, जहाँ एक फेंसिंग के अंदर मे भी लेविटेट कर रहे एक बड़े से इन्वर्टेड पिरामिड को दिखाते हैं, जिसको काशी के गरीब वासी देख रहे हैं। और ये एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स, फिल्म में जो हायर सोसाइटी का एक ग्रुप होने वाला है ना, जो कि हरामी होंगे, तो उनका ही एक स्पेसशिप टाइप होगा। और इन सज्जन के बातों के हिसाब से इन कॉम्प्लेक्स के लोगों ने अपेरेंटली पूरे दुनिया का पानी या मे भी सारे के सारे रिसोर्सेस ही उनसे छीन लिए होंगे। और अगले सीन में जानने मिलता है कि कैसे, क्योंकि फिर हम सीधा ऊपर जाते हैं प्रोबेबली कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ भाई सही में पानी क्या, वाटरफॉल्स बह रहे हैं। वहाँ नीचे धोने के पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ वाटर पार्क बना रखा है। बट इस शॉट में दो और डिटेल्स भी थे। पहले तो भाई ये जायंट फिगर जिसका मुंह अपेरेंटली लॉक्ड है, और ये कॉम्प्लेक्स वाले इसे एक लिफ्ट की तरह यूज कर रहे हैं। और ये बहुत हद तक आई थिंक इस दुनिया के गरीब और हेल्पलेस लोगों को सिग्निफाई कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स वाले कैसे उनके एक्सपेंस पे ही ऊपर पहुंचे हैं। फिर दूसरा ये बीम भी जो था, जो कि मैन ऑफ स्टील के उस टेराफॉर्म बीम जैसा ही था। सो हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स वाले इसी बीम से ही धरती के रिसोर्सेज को ऊपर खींच रहे हो। फिर अगले सीन में फिल्म के एंटागोनिस्ट के दर्शन होते हैं, जो कि वही बोलता है कि दुनिया में सिर्फ कॉम्प्लेक्स और यहाँ रहने वाले लोग ही मैटर करते हैं, और उन सब का बस एक ही गॉड है, सुप्रीम यास्किन, जो कि ऑब्वियसली कमल हसन के कैरेक्टर ही होंगे। इनफैक्ट सर यहाँ नोटिस करोगे तो सांप जी का पालतू सेबर टूथ तो है ही, दांत दिख रहे होंगे, बट यहाँ इसके तीन आर्मी यूनिट्स भी हैं। आधी मास्क वाले प्रोबेबली लो रैंकिंग सोल्जर्स, फिर उनके ऊपर फुल मास्क वाले, और इन सब के ऊपर इसने शायद अपनी खुद की भी एक स्पेशलाइज्ड बाउंटी हंटर की ग्रुप रिक्रूट की होगी, जिसका इंचार्ज में भी ये जुबान केसरी होगा। फिर अगले सीन में अश्वत्थामा के टीजर वाला वो बच्चा सिटी के बाहर जाके अश्वत्थामा के मंदिर में आता है, और यही बेसिकली कहता है कि तुम देखो लिटरली एक गॉड की तरह हो, तो गरीबों की हेल्प क्यों नहीं करते। तो अश्वत्थामा जी रिप्लाई करते हैं कि मुझे इन सब से कुछ लेना देना है ही नहीं, मेरा सिर्फ एक ही गोल है, कल्कि को प्रोटेक्ट करना। और वैसे तुम्हें पता ही होगा, बट मैं भी अगर नहीं पता तो बता ही देता हूँ कि कल्कि है कौन, और ये अश्वत्थामा उससे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता है। एक्चुअली देखो महाभारत के टाइम हुआ क्या था कि अश्वत्थामा जो कि कौरवस के साइड लड़ रहे थे, तो उन्होंने पांडवस के लाइनेज को ही खत्म करने के लिए अभिमन्यु के अनबॉर्न चाइल्ड को अपने ब्रह्मास्त्र से ही साफ कर दिया था। और इसी प्रचंड गुस्से में कृष्ण भगवान ने उन्हें कर्ज दे दिया कि जो पाप तुमने किया है इससे मुक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी, ये पाप का बोझ लेके तुम्हें कलयुग के एंड तक जीना होगा। सो देख सकते हो ये जी रहे हैं, और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि का वेट कर रहे हैं, जो कि आके दुनिया से बुराई को मिटा के कलयुग का एंड करेगा। और ऑब्वियसली तब जाके उन्हें उसी मूवमेंट पे शांति मिलेगी। यहाँ तक कि इसी दौरान दो और डिटेल्स भी मिले। पहले तो भाई ये मणि, जो कि बाय द वे अश्वत्थामा का ही है, ये लेके ही पैदा हुए थे। ये स्टोन उनको पावरफुल बनाने के साथ साथ हर तरह के डिजीज और वेपन से प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा ये बो, जो कि मे बी आई थिंक महाभारत के कृष्ण भगवान का हो सकता है, क्योंकि बो दिखाने के तुरंत बाद ही ये बोलते हैं ना कि 6000 साल पुरानी शक्ति वापस आ गई है। एंड बिकॉज ये जिस टाइम पीरियड में है 28 समथिंग, इसके एग्जैक्ट 6000 साल पहले ही महाभारत ही हुआ था, तो वो डेफिनेटली कृष्ण भगवान की ही बात कर रहे हैं कि बस्ता बेटी मान लो, क्योंकि वो अब किसी एक रूप में वापस आ चुके हैं। और इसी बात को ही ट्रेलर अगले सीन्स में दिखाता भी है, कुछ होपफुल शॉट्स के साथ, जैसे कि इस बंजर दुनिया में जहाँ पानी का एक बूंद तक नहीं है, वहाँ ये दो खिल
खिलखिलाते पत्तों को दिखाते हैं, एक बूढ़े बाबा रोशनी के लौटने की बात करते हैं और आखिर में कोई एक सफेद कपड़े पे माँ लिखता है। ये बेसिकली इन सब के साथ यही बताने का ट्राई कर रहे हैं कि दीपिका का कैरेक्टर जो कि प्रेग्नेंट है करेंटली, तो वही ही कल्कि को जन्म देने वाली है या किसी और कोई। बट ये जानते ही अश्वत्थामा उसके आगे घुटनों पे आ जाता है और इस सिंक में इन्होंने कुरुक्षेत्र के वॉर का जो ग्लिम्स दिखाया, सिंपली अमेजिंग। बिकॉज ये 2 फ्रेम से भाई अश्वत्थामा के रिडेम्पशन आर्क को परफेक्टली डिस्क्राइब कर देते हैं कि कैसे इन सब की शुरुआत उनके एक अनबॉर्न चाइल्ड को साफ करने के साथ हुई थी और अब इन सब का अंत उनके एक अनबॉर्न चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के साथ होने जा रहा है। कंप्लीट अपोजिट। सो साहब जी कर देते हैं प्रॉमिस कि वही ही दीपिका के कैरेक्टर, जिसका नाम एक्चुअली पद्मा होगा बट इसको कॉम्प्लेक्स वाले सम 80 का नाम देंगे, तो वही ही इसका और इसके अनबॉर्न चाइल्ड को प्रोटेक्ट करेंगे और कैसे करने भी वाले हैं फिल्म में उसका एक ग्लिम्स भी दिख गया। लाइक पहले तो साहब जी की हाइट देखो और स्ट्रेंथ देखो, बंदों को गुब्बारों की तरह उठा रखा है। बट लेट मी टेल यू, इनका राज बॉर्नविटा ये इसीलिए इतने बड़े हैं क्योंकि ये द्वापर युग से हैं और उस टाइम पीरियड के लोग एक्चुअली में कलयुग के लोगों से स्ट्रेंथ में भी और हाइट में भी बहुत बड़े हुआ करते थे। सो पेल देते हैं, पर इसी में ट्रेलर इनके राइवल जो होने वाले हैं यानी प्रभास के भैरवा को इंट्रोड्यूस करता है। वैसे इंट्रोड्यूस तो नहीं, बिकॉज इसका जो प्रील्यूड आया था उसने भैरवा के बारे में ऑलरेडी मोटा माटी बता ही दिया था कि ये बेसिकली अपने काम से काम रखने वाले एक बाउंटी हंटर ही है। इनके पास एक एआई कंट्रोल्ड कार है, एक जेम है जिससे ये अपने क्लोन्स बना सकते हैं और इन सब को लेके इनका एक ही छोटा सा गोल है कि ऊपर यानी कॉम्प्लेक्स में कुछ भी करके जाना। ट्रेलर में तो भाई साहब पूरा सपना भी देखते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स का, जो कि मे भी हो सकता है कि इतना भी सुंदर ना हो, बट शॉट तो भाई बढ़िया था। बट हाँ, जितना भी सुंदर हो, असलियत में ये जानने मिलता है कि कॉम्प्लेक्स में एंट्री मारने का एंट्री अमाउंट 1 मिलियन यूनिट है और ऑब्वियसली इनके पास तो होगा नहीं, होते तो नीचे थोड़ी बैठे होते। तो इसीलिए जब कॉम्प्लेक्स ने 1 मिलियन यूनिट की बाउंटी घोषित की, ये गमछा पहन के गाड़ी में बैठ के सम 80 को पकड़ने निकल जाते हैं। पर हम थोड़ा रखते हैं, होलोग्राम पे नजर डाल के जाते हैं, बिकॉज इससे दीपिका के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ जानने मिल गया। जैसे कि इसका नाम तो देखो पद्मा होगा, बट कॉम्प्लेक्स इसे सम 80 के नाम से बुलाती होगी। ये कॉम्प्लेक्स के किसी एक प्रोग्राम का हिस्सा थी, प्रोबेबली एज ए टेस्ट सब्जेक्ट, और इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये पहले तो देखो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, बट समहाउ अब वो प्रेग्नेंट है और वो भी 150 दिन यानी 5 महीने से। और कॉम्प्लेक्स को वो जिंदा हालत में वापस चाहिए किसी एक क्लासिफाइड मिशन के लिए, जो कि थोड़ा घपलेदार नहीं लग रहा, क्योंकि अगर ये सही में कल्कि को ही जन्म देगी एंड दे नो इट, तो वो वापस इसे लाना क्यों चाहते हैं? लाइक किसी भी बजर बट्टे को बोल के उसे उड़वा दे सिंपल, बट मार नहीं रहे, तो इसका मतलब तो देखो यही है कि ये बच्चा उनके काम का है। तो इसीलिए क्या ये हो सकता है कि ये कल्कि को नहीं बल्कि कली को जन्म देने वाली है और अश्वत्थामा और पूरे गाँव वाले उल्टा समझ रहे हैं। बिकॉज भूलो मत सर, कॉम्प्लेक्स वाले जो एक्सपेरिमेंट किए थे तो उससे ही ये प्रेग्नेंट हुई है, तो वो अकल से ढीले थोड़ी है कि उसी बंदे को पैदा करने में लग जाएं जो कि बड़े होके उन्हीं को ही उड़ा दे। नहीं ना, डजंट मेक सेंस। तो दैट्स व्हाई ये हो सकता है कि ये बच्चा इधर कली हो या तो कली का वेसल यानी सुप्रीम यास्किन का वेसल, जो कि आगे जाके कली बनेगा। बिकॉज लास्ट में हमने देखा था कि बंदा भाई पूरा एंड स्टेज में है, सर्वाइव करने के लिए ही नीड्स अ न्यू बॉडी, वरना धूल बन के उड़ जाएंगे। और फिर अगर पूछोगे कि अगर ऐसा है तो फिर कल्कि कौन है, वही शायद ऑल दिस टाइम प्रभास का कैरेक्टर ही कल्कि है, बट नो वन नोज इट येट। स्टोरी तो देखो इसी एक पार्ट के साथ खत्म नहीं होने वाली है, डेफिनेटली सेकंड पार्ट में भी थर्ड पार्ट भी जा सकता है। सो हो सकता है कि फिल्म भाई इसी रिविलेशन के साथ ही एंड होगा। पर जो भी हो, फिलहाल के लिए अश्वत्थामा पद्मा को प्रोटेक्ट करते दिखाई देते हैं और उनसे लड़के वैसे क्या ही लड़ते हैं, बट कॉम्प्लेक्स के लोग और भैरवा उसे कैप्चर करने का ट्राई करते हैं, जो कि होता वैसे कुछ नहीं, क्योंकि खल्ली के ताऊजी जैसे आदमी स्टॉम्प मार के जमीन तोड़ देते हैं, दीवार का तो पूछो मत, और बुज्जी के गड्डी को लात से रोक लेते हैं। आई रियली वांट व्हाट ही इज हैविंग। देन फिर हम संभाला जाते हैं, जहां बाय द वे कल्कि पुराण के हिसाब से इसी जगह ही कल्कि का जन्म हुआ था। तो मैं भी अश्वत्थामा पद्मा को लेके यहाँ आ गए होंगे और उन्हें फॉलो करके जब कॉम्प्लेक्स वाले इन्हें पकड़ने आए तो संभाला वाले भी अपने फ्यूचर टेक से उनकी रक्षा कर रहे हैं। सो यहाँ हो सकता है क्या, डेफिनेटली एक मैसिव बैटल देखने मिलेगा, जहां पहले तो भाई संभाला में एंटर करने से पहले कॉम्प्लेक्स वालों को ये फोर्स फील्ड का सामना करना पड़े, बट उसे इवेड करके उस पहाड़ के उस तरफ जाने के बाद एक प्रॉपर फेस टू फेस क्लैश देखने मिले। और नोटिस किया
गया होगा तो यहाँ भी वही ब्लू वर्सेस रेड को गुड वर्सेस इवल की तरह रिप्रेजेंट किया गया था, जहाँ संभाला के लोगों का फोर्स फील्ड से लेके सील तक सब कुछ ब्लू था। इवन प्रभास के भी एक एंड सीन के बैकग्राउंड में ब्लू लाइट थी, तो हो सकता है कि फिल्म के इस टाइम तक वो पार्टी बदल लिए हो, अच्छाई की तरफ आ गए हो। तो दूसरी तरफ हमारे कॉम्प्लेक्स के वेपन से लेके शिप्स तक के सारे रेड कलर के थे। और तो और कमल हसन का एंड में जो ग्लिम्स भी दिखाया गया था उसमें उनके सिर पे जो क्रैक था वो भी भाई रेड कलर में ही ग्लो कर रहा था। सो ये सारे रेड वाले ही हैं। और इसको लेके मेरे पास एक थ्योरी भी है कि बिकॉज ये इतने टाइम से जिंदा है तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स के कोई सीक्रेट एनर्जी या डिवाइस के मदद से ही होंगे लाइफ सपोर्ट की तरह। और अब क्योंकि उनकी ये बॉडी इतनी पुरानी हो चुकी है तो एनर्जी भाई धीरे धीरे करके नजर आने लगी है। और इस फिल्म में आई थिंक इनका यही गोल हो सकता है कि इस बॉडी के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले ये कुछ भी करके ये अपने आप को एक और सुटेबल वेसल में ट्रांसफर कर पाए। और वो वेसल शायद पद्मा के पेट में है क्या, प्रभास है वो, कुछ भी बोलता है छोड़ो। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था। और वीडियो तुमको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक ठोक दो। और अगर ऐसे और भी ब्रेकडाउन्स देखना चाहते हो तो बताना, लाएंगे। सो ऐसे हमारे रापचिकदार कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।